सबके घर में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आलू गोश्त बनता है, लेकिन आप मेरे तरीके से एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार देगी आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त के मसाले ऐड करते हैं। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के मैंने ऑयल लिया है। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। 8 काली मिर्ची ऐड करेंगे। 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे। 5 लौंगे ऐड करेंगे। 1 तेज़पात का पत्ता ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसालों को। 3 मीडियम साइज़ की हमने यहाँ प्याज ली है, उसे रफली चॉप कर लिया है, ऐड कर दूंगी। आलू गोश्त में प्याज से ही मसाला बनता है, इसलिए प्याज ज़रा सही लिया करें। शोरबा मसाला प्याज से ही होता है। देखिए आलू गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी हम बना रहे हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आलू गोश्त तकरीबन सभी के घर में बनता है, एक बार आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही लाजवाब आलू गोश्त की ये रेसिपी है। प्याज को यहाँ हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। आधा किलो बीफ का गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ पर आप बकरे का गोश्त भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। गोश्त में एक अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हम बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। हाई फ्लेम पे गोश्त का कलर चेंज होने तक हम यहाँ भुनाई करेंगे गोश्त की। गोश्त की यहाँ पर बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। देखिए आलू गोश्त में वक्फे वक्फे से यहाँ पर मसाले हम ऐड करेंगे। सारे मसाले एक साथ ऐड नहीं करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे लहसुन अदरक की। लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और यहाँ हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। गोश्त के साथ यहाँ पर लहसुन अदरक की अच्छी सी भुनाई हो रही है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। गोश्त और लहसुन अदरक की अच्छी सी भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम सारे स्पाइसेस अभी भी ऐड नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे वक्फे वक्फे से। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसालों को डाल के यहाँ पर हम अच्छी सी भुनाई करेंगे, मसालों में से कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों की यहाँ पर अच्छी सी भुनाई हो गई है। 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही डाल के अच्छी तरह भुनाई करेंगे। दही के साथ मसालों की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। ऑयल सेपरेट हो गया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लेंगे, ऐड कर देंगे। टमाटरों को यहाँ मैंने छिलका उतार दिया। टमाटरों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जितनी यहाँ हमने प्याज ली है, यहाँ मैंने 3 प्याज ली थी और 2 बड़े साइज के टमाटर लिए और 4 टेबल स्पून यहाँ मैंने दही डाली है। बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। आलू गोश्त में हमें शोरबा मसाला वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस वजह से हम टमाटर और प्याज को ज़रा ज़्यादा रखते हैं। जितनी हमारी प्याज होगी उतने ही हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर
और थोड़ी सी दही ऐड करिए। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मेजरमेंट रहेगी। बहुत ही मज़ेदार यहाँ हमारा देगी आलू गोश्त बनकर तैयार हो रहा है। मेरे कहने से एक दफ़ा ज़रूर रेसिपी को ट्राई करिएगा। गोश्त के साथ टमाटरों की यहाँ पर बहुत अच्छी से भुनाई हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। गोश्त गलाने के लिए पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास भर के यहाँ मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी डाल के यहाँ पर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बीफ का गोश्त तो 40 मिनट लगेंगे इसको गलने में। कवर कर देंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे हम यहाँ पर गोश्त को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं। गोश्त यहाँ पर गल गया है। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। भुना कुटा धनिया और ज़ीरे से यहाँ पर हमारा जायका भी बढ़ जाएगा आलू गोश्त में और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। वैसे तो आलू गोश्त हर घर में बनाया जाता है, सबके घर में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आलू गोश्त बनता है, लेकिन आप मेरे तरीके से एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। गोश्त की बहुत अच्छी से भुनाई हो गई है। अब आलू ऐड करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए। मैंने आलू ज़रा बड़े बड़े काटे हैं। आलू गोश्त में आलू ज़रा बड़े अच्छे लगते हैं। आलू डाल के 1 से 2 मिनट हम भुनाई करेंगे आलू के साथ। बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी आलू गोश्त की रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। गोश्त और मसालों के साथ आलू की अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब 1 गिलास पानी ऐड कर दें। अगर आपको शोरबा ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा पानी भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 गिलास पानी में ये आलू भी मेरे अच्छे से गल जाएंगे और शोरबा भी रह जाएगा। मीडियम लो फ्लेम पे यहाँ हम आलू को गलाएंगे, कवर कर देंगे। आलूओं को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे गल चुके हैं। देखिए आलू बिल्कुल हमारे गल चुके हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, इससे हमारे आलू गोश्त में खुशबू और जायका बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। आलू गोश्त पककर तैयार है, डिश आउट करते हैं। बहुत ही जायकेदार खुशबूदार देखिए आलू गोश्त पककर तैयार है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। रेसिपी को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।